हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट को हम किस तरह से डिफरेंट वेज में वियर कर सकते हैं। जो हमारे पास बेसिक प्लेन शर्ट होती है उसको आप बहुत सारे वेज में वियर करके स्टाइल कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो पहले मैंने शर्ट को लेफ़्ट हाथ में पहना है और जो कॉलर है वो मेरा नेक लाइन पे आया हुआ है। और कॉलर आपका ध्यान रहे कि वो फ्लैटेंड रहे। अगर वो खड़ा रहेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा उसको फ्लैट करना पड़ेगा। और जो बटन है वो राइट साइड के पीछे आई हुई है, तो इस तरह से आपको बटन्स को भी पीछे ला के सिक्योर कर देना है अच्छे से। अब वो जो आप आगे देख रहे हैं ये थोड़ा सा लूज़ है शर्ट, दैट्स वाई आया हुआ है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, हाइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी के ऊपर इस तरह से प्लीट बना के बेल्ट लगा सकते हैं। या फिर मैंने क्या करा है, पहले बेल्ट लगाई है और ये जो पार्ट दिख रहा है फुलनेस जो आई है उसको मैंने क्या करा है, बेल्ट लगा के उसके ऊपर शर्टिंग जैसा लुक दिया है। अब रह गया स्लीव्स, तो स्लीव्स के लिए मैंने क्या करा है, और स्लीव्स को अच्छे से फोल्ड करा है और फिर पीछे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। तो इस तरह से भी आप अपने शर्ट को दूसरे वे में स्टाइल कर सकते हो। और अब इस लुक को मैंने थोड़ा सा स्टाइल करा हुआ है, हील्स वेयर करी है इसके साथ मैंने, और फिर कफ वेयर करा हुआ है हाथों में, और स्टेटमेंट नेक पीस वेयर करा है। तो बस इतना सा ही वेयर करके मैंने अपने लुक को फिनिश करा हुआ है। और अब आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पिन लगाई है, तो यहाँ पे आपको अंदर की साइड पिन लगानी है। अभी मेरे पास कोई था नहीं इसलिए मैंने ऊपर से ही लगाई है, क्योंकि यहाँ पे लूजनेस आती है इसकी वजह से। तो इस तरह से भी आपने अपने शर्ट को स्टाइल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैंने शर्ट को राइट हाथ में पहना हुआ है अब, और जो बटन है जो पीछे थी अब वो फ्रंट पे आई है। तो इस तरह से बटन्स को पूरा लगा देना है और इस तरह से आपका फ्रंट का लुक आएगा। अब जो कॉलर है वो आपको अगेन फ्लैटेंड होनी चाहिए। उठे हुए कॉलर वो अच्छे नहीं दिखते, एकदम अजीब सा लुक देता है, तो इसलिए आपको इस तरह से कॉलर को फ्लैटेंड करना है। अब आते हैं स्लीव्स के लिए, तो स्लीव्स को अगेन आपको वैसा ही मेथड फॉलो करना है जैसे हमने फर्स्ट लुक में करा था। इस तरह से आप जितनी छोटी प्लीट्स बना सकते हो स्लीव्स की, उतनी आपको छोटी प्लीट्स बनानी है। और जहाँ पे एंड है वहाँ पे आपको फिर इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। मैं यहाँ पे अकेली थी, इसकी वजह से मेरा जहाँ तक हाथ जा रहा था मैंने वहाँ तक सिक्योर कर दिया है। और अब यहाँ पे ये जगह दिख रही है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन अगर लुक दिखाना है तो छोटे से कपड़े को पीछे करते हुए एक छोटी सी सेफ्टी पिन से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छा दिखता है विदाउट पिन भी। तो इस तरह से आप लगाते हैं। इस जो स्लीव्स है इसको आप आगे भी लगा सकते हो या फिर आप पीछे से भी लगा सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट लुक में करा था। अब इसको अगेन स्टाइल अप करने के लिए मैंने यहाँ पे चोकर नेक पीस वेयर करा है इन ब्लैक इन कलर में, और रिंग वेयर करी है जंग ज्वेलरीज में अगेन। देन मैंने यहाँ पे जंग जो कफ्स आते हैं, कड़े आते हैं, वो वियर करे हुए हैं। तो इस तरह से भी आप अपने लुक को फिनिश कर सकते हैं। मैंने क्लच लिया है, अगेन आप स्लिंग बैग ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी बैग है वो कैरी कर सकते हैं, क्लच ले सकते हैं। आप अगर जीन्स के साथ स्टाइल करें तो इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हो शर्ट को, या फिर आप शर्ट को अंदर जीन्स के अंदर टकिंग करके भी स्टाइल कर सकते हो जिससे कि क्रॉप टॉप जैसा लुक मिले आपको। तो इस तरह से भी आप अपने शर्ट को पहन सकते हो और ज्वेलरीज के साथ, और थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करके आप पूरे लुक को फिनिश आउट कर सकते हो गाइस। तो ये इसका दूसरा लुक था। देन नेक्स्ट मैंने शर्ट को इस तरह से पहना है कि जो पीछे का साइड है वो आगे आ जाए और आगे की जो बटन वाली साइड है वो पीछे चली जाए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो शर्ट नीचे से बहुत लंबी थी, तो मैंने फ़ोल्ड करा है और फोल्ड करके मैंने उसको पीछे अच्छे से नॉट बांध लिए। ऊपर की 2-3 बटन्स लगी हुई है मेरी, बट मैंने नीचे की नहीं लगाई है। नीचे की इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अगर बटन्स लगी रहेगी तो नॉट नहीं बनेगी, इसलिए आपको बटन्स को वो नीचे की खोल के ही नॉट टाइट बन सकती है। अगर आपको पीछे से बैकलेस चाहिए गला तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी बटन्स को ओपन करके सिर्फ नॉट बांध सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बट अगर आप कंफर्टेबल है तो ही आप उसको पहने।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे हमने फ़ोल्ड करा था उसको अगर आपको फ़ोल्ड नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जीन्स के अंदर शर्ट को टकिंग करके भी सेम लुक को ग्रैब कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे स्लीव्स आप देख रहे होंगे मेरी, तो एक स्लीव्स ऊपर है और एक स्लीव्स नीचे है, मतलब मैंने जो काज है स्लीव्स का वो बटन और उनका मतलब डिफरेंस अलग रखा हुआ है, इसकी वजह से मैंने इस तरह की स्लीव्स वियर करी है। अब लुक को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेवी चोकर नेक पीस वियर करा है, क्योंकि ये जो गला है पूरा पैक गला है और इस तरह के पैक गले में, फुल गले में हेवी चोकर नेक पीस बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे आपके ब्लाउज़ का हो चाहे आपके शर्ट का हो। किसी भी हाई नेक जो गला होता है उसमें इस तरह के नेक पीसेस हेवी लगते हैं, जिसका आपका जो नेक है वो फ्लॉन्ट हो, अच्छा ग्रेसफुल लगे। अब मैंने लुक को अगेन फिनिश करने के लिए बैग लिया है और स्टडेड इयरिंग्स वेयर करी है, तो आप इस तरह से भी अपनी शर्ट को पहन के स्टाइल कर सकते हैं, अगेन नेक पीस के साथ या फिर बैग वेयर करके या फिर ज्वेलरी वेयर करके। अगेन आप इस लुक को स्कर्ट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन आप हेयर स्टाइल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ बन बनाया हुआ है, तो आप ओपन भी रख सकते हैं या फिर ऐसे ही सेम बना सकते हैं। देन मैंने शर्ट को यहाँ पे 2 शर्ट वेयर करी हुई है और जो दोनों शर्ट की बटन है, एक तो आगे शर्ट की बटन लगाई है और मैंने पीछे भी लगा दी है। अब आप देख रहे होंगे कि पीछे का जो साइड है कुछ इस तरह से बैकलेस आया हुआ है और जो 2 हाथों की दोनों स्लीव्स है मैंने आगे इस तरह से नॉट बांध दिए। तो इस तरह से आप नॉट बांधेंगे तो वो अच्छा लगेगा। आप चाहे तो आप पीछे भी करके नॉट बांध सकते हैं, बट मुझे आगे अच्छी लग रही थी तो मैंने आगे बांध दी है। हाँ, अगर आपकी ये शर्टें फिटेड होगी तो वो अच्छी लगेगी। मेरी खुद की शर्ट नहीं है, मैंने किसी की शर्ट लेके स्टाइल करा हुआ है, तो ये मुझे बहुत लूज़ हो रही थी। अब आते हैं स्लीव्स के लिए, तो स्लीव्स में मैंने थोड़ा सा स्लीव्स को फोल्ड करा है 1-2 बार और फिर मैंने वहीं पे बटन्स लगा दिए। तो आप इस तरह से भी स्लीव्स की मतलब बटन्स लगा के स्टाइल कर सकते हो, थोड़ा ऊपर करके। अब मैंने आप देख रहे होंगे कि एक मेरी शर्ट का जो कॉलर है वो है और दूसरी का नहीं है, तो आप एक जैसा ही कॉलर लेंगे तो वो और अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं था, मतलब था बट मुझे ये शर्ट दूसरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसके साथ पहना है। अब लुक को स्टाइल करने के लिए मैंने एक पेंडेंट नेक पीस वियर करा है छोटा सा, और अगेन यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की स्टडेड इयरिंग्स वियर करी है और लुक को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए क्लच लिया है। तो इस तरह से भी आप 2 शर्ट को इकट्ठा वियर करके भी अपने लुक को स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत कंफर्टेबल है और पीछे से बैकलेस है, तो वो भी अच्छा लगेगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो ही पहनेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है गाइज़। तो इस तरह से भी आप अपने शर्ट को पहन के स्टाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल में आप देख रहे होंगे कि ऊपर हाई बन बनाया हुआ है, तो इस तरह से भी आप हाई बन बना सकते हैं या फिर ओपन हेयर्स रख सकते हैं। देन नेक्स्ट लुक में मैंने शर्ट को इस तरह से वियर करा है कि मेरी जो शोल्डर है वो फ्लॉन्ट हो, मुझे उसको दिखाना था। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, शर्ट की ऊपर की 1 या 2 बटन ओपन करके अपने शर्ट को शोल्डर पे ले आई, जिससे कि वो अच्छे से शो हो। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे से भी एक शर्ट का जो साइड है वो छोटा है और एक शर्ट का साइड है वो बड़ा है, तो इस तरह से भी मैंने बटन्स लगाई जिससे कि ये लुक भी क्रिएट हो। अब इस लुक को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन हेवी नेक पीस वियर करा है, जिससे कि मुझे लगा कि मेरी जो शोल्डर है वो अच्छे से दिखेगी, अच्छा लुक आएगा, बट इसका रीज़न मैं आपको बाद में देती हूँ। और इस लुक को मैंने फिनिश करा हुआ है स्टडेड इयरिंग्स के साथ और बेल्ट लगाई है। मैं इस लुक में आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर इसको टकिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट टकिंग ये लुक बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से आप सिर्फ बेल्ट लगाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इस सेम लुक को मैंने स्कर्ट्स के साथ वियर करा हुआ है, तो स्कर्ट्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी इस तरह से पहनना चाहते हो शर्ट के साथ तो स्कर्ट को, या फिर अगर आपको शोल्डर को अगेन फ्लॉन्ट करना है तो भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे गलती मेरी ये हुई है कि मैंने जब ये वीडियो शूट करा था तो मैंने इसको देखा नहीं कि कैसा बना है, मेरे माइंड से ही निकल गई कि उसको देखना है, बट मुझे ये लुक कीर्ति खरबंडा जैसा क्रिएट करना था जो कि मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी, बट आप इस तरह से भी शर्ट को पहन सकते हैं गाइस।
देन नेक्स्ट मैंने शर्ट की नीचे से बटन इस तरह से खोली है और मुझे एक साइड को यहाँ से टकिंग करना है। जहाँ तक आपकी जो जीन्स की वेस्ट लाइन है वहाँ तक आपको इसको ओपन करना है बटन्स को और फिर टकिंग कर देनी है। तो इस तरह से आप एक साइड टकिंग करके और एक साइड ओपन करके भी शर्ट को स्टाइल कर सकते हो, पहन सकते हो। अब आप दूसरी साइड देख रहे होंगे कि मैंने शर्ट को एज अ श्रग एज अ जैकेट वियर करा है। तो आप इस तरह से भी अपनी शर्ट को वियर कर सकते हैं किसी भी ब्रेलेट्स के साथ, ट्यूब टॉप के साथ, टैंक टॉप के साथ, और अपने शर्ट को एज अ श्रग एज अ जैकेट वियर कर सकते हो।